दोस्तों, अगर आप आईआईटी या नीट की तैयारी कर रहे हैं तो कोटा का फेमस इंस्टीट्यूट मोशन क्लासेस के वीडियो लेक्चर्स जो कि परीक्षा ऐप पर उपलब्ध है, वहां पर आप जाकर के खरीद सकते हैं और जानकारी 15 कोड यूज़ करने से आपको 15% डिस्काउंट मिल जाएगा। JANKARI 15। अभी मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, बाहर की कई यूनिवर्सिटीज़, स्कूल, हाई स्कूल, वहाँ पर ड्रेसेस नहीं होती हैं। हम यूएसए की बात करें, वहाँ पे ड्रेस कोड नहीं होता है। इनफैक्ट काफ़ी बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज़ का अगर हम नाम ले लें तो वहाँ पे ड्रेस कोड नहीं होता है। अब ऐसा क्यों होता है? हमारे यहाँ ही ये ड्रेस कोड का इतना ज़्यादा बोलबाला क्यों है? मैं आपको कुछ कोचिंग, फेमस कोचिंग, कोटा की आईआईटी जेईई और नीट की कोचिंग के ड्रेस कोड को आज दिखाने वाला हूं। जो मेरी कोचिंग जिसमें मैं पढ़ता था उसकी ड्रेस भी मैं आपको दिखाऊंगा। उसके अलावा 3 क्वेश्चन मैं कवर करूंगा कि ये ड्रेस कोड से कोचिंग वालों को क्या फ़ायदा होता है, उसके अलावा स्टूडेंट्स को इसके क्या नुकसान होते हैं और फ़ायदे होते हैं। तीसरी चीज़ कि हमारे यहाँ से बाहर की पद्धति, बाहर का जो ड्रेस कोड है वो क्यों अलग है। ये तीनों क्वेश्चन के आंसर मैं आपको करूँगा। तो ये टी शर्ट, इस तरीके की 2 टी शर्ट ये मुझे मेरी कोचिंग से मिली हुई थी। इसके अलावा 2 और चीज़ें मिली थी जिनके बारे में हम बात आगे वाली वीडियोस में करेंगे, लेकिन अभी इसका मैं आपको ओवरव्यू दे देता हूँ। ये यहाँ पे एक जेब है, यहाँ 2 बटन है और ये कॉलर। इसके साथ साथ यहाँ पे ब्रांडिंग की गई है कोचिंग की। पीछे आप देखोगे तो सिंपल एक प्लेन है पूरा एम्प्टी, और यहाँ पे आपका फिर से जो है वो कोचिंग की ब्रांडिंग। तो ये है, इस तरीके की 2 टी शर्ट्स मिलती हैं। द सेकेंड वन इज दिस। अब ये 2 टी शर्ट्स यहाँ पे मिलती हैं। इसके अलावा एक जैकेट भी मिलती है, या आप उसे फ्लोअर भी कह सकते हैं। तो वो भी मैं आपको किसी वीडियो में बताऊँगा, अभी मेरे पास अवेलेबल नहीं है। तो ये आपको मिलता है। इसके अलावा जो 3 क्वेश्चन मैंने शुरू में आपको बताए थे, पहली चीज़, जब कोचिंग के बाहर बच्चे इन ड्रेसेस को पहन करके घूमते हैं, तो जैसा कि मैंने आपको इस ड्रेस कोड के बारे में बताया था कि इसके पीछे कोचिंग की ब्रांडिंग होती है। तो जब बच्चे इसको पहन करके घूमते हैं तो उनकी कोचिंग का नाम होता है, प्लस सारी जो ड्रेस होती हैं उनका कलर सेम होता है, इसलिए तुरंत लोगों को पता चलता है कि ये इस कोचिंग के ड्रेस कोड है और इस कोचिंग के बच्चे हैं। प्लस उनके मन में एक परसेप्शन भी क्रिएट होता है कि इस कोचिंग के इतने सारे बच्चे हैं। या फिर फॉर एग्जांपल एलन की बात करें तो उसकी बहुत सारी बिल्डिंग्स हैं, तो सेम ड्रेस कोड सब में चलता है। तो अगर आप 1 किलोमीटर पहले 1000 बच्चों को सेम ड्रेस में एलन की देख के आए हैं, 2 किलोमीटर बाद एक और बिल्डिंग मिलती है, वहाँ पर भी बच्चे हैं जिन्होंने ड्रेस कोड सेम पहना हुआ है, तो आपको इससे अंदाज़ा लग जाएगा कि एलन की कितनी संख्या है, सेम रेजोनेंस, सेम वाइब्रेंट के साथ। इससे एक और चीज़ होती है, आप एज अ पेरेंट अगर कोटा जाते हैं या किसी भी शहर जाते हैं जहाँ पे ये कोचिंग इंस्टीट्यूट्स हैं, तो वहाँ पर आपको महसूस होता है कि किस कोचिंग के बच्चे ज़्यादा हैं। और कई लोगों का डिसीजन इसी बात पे बेस्ड होता है कि जहाँ ज़्यादा बच्चे पढ़ेंगे हम भी उसी कोचिंग इंस्टीट्यूट में एडमिशन लेंगे। तो कहीं ना कहीं ये ड्रेस कोड कोचिंग के लिए इसलिए भी ज़रूरी हो जाता है। दूसरी चीज़, ये पॉइंट क्या है, देखिए बंसल क्लासेस की काफ़ी समय तक ड्रेस कोड नहीं थी, या फिर वो ज़्यादा अनुशासन नहीं थोपते थे स्टूडेंट्स पे। तो कई बार मैंने देखी है बंसल क्लासेस की ड्रेस, बट अधिकतर केसेस में बच्चे नॉर्मल ड्रेस में होते थे। अब आप इमेजिन करिए छुट्टी का टाइम, जब वाइब्रेंट, एलन, रेजोनेंस सब बच्चे छूट रहे हैं, साथ में बंसल और कैरियर पॉइंट के भी छूट रहे हैं, सबकी ड्रेसेस होती थी। लोगों को दिखते थे कि इन कोचिंग्स में बच्चे हैं, पढ़ रहे हैं, लेकिन बंसल का यहाँ पे एग्जिस्टेंस नहीं दिखता था। उनके बच्चे अलग से पता नहीं चलते थे कि ये बंसल के बच्चे हैं।